वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग बीएससी बाय के वाई। आज का टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका सिनॉप्सिस इस तरह से है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन है, उसके बाद फिर सेकंड टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब इसके अंतर्गत ये हमें पढ़ना है। माउथ है, ओरल कैविटी है, टंग है, टीथ है, फेरिंग्स है, इसोफिगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद फिर है थर्ड टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड कंक्लूजन। तो इस प्रकार से जो है इसका सिनॉप्सिस है। सबसे पहले सिनॉप्सिस लिख लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन रहेगा कि सजीवों में भोजन ग्रहण करने के लिए उनका निष्कासन करने के लिए अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं। यह भोजन करने इसका पाचन, अवशोषण एवं अपच भोज पदार्थ यानी भोजन का निष्कासन किया जाता है। यह अवशोषित भोजन जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों का यह तंत्र पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। सभी जीवों में माउथ से एनस तक एक नली पाई जाती है जिसे आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एलिमेंट्री कैनाल को ही कहा जाता है, आहार नाल को, लेकिन उसका जो है हर तरफ जो है उसका जो है आकार अलग अलग होता है। तो माउथ से लेकर एनस तक जो लंबी नली पाई जाती है उसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये मैमल्स का डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो मैमल्स का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ इस प्रकार से होता है और अलग अलग वर्टिब्रेट्स में अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। उसका पिक मैं आपको लास्ट में ये रूप में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो उसकी सबसे मैमल्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो हम जो है मैमल्स का पढ़ेंगे, वर्टिब्रेट्स का भी पढ़ेंगे, लेकिन मैमल्स का ही जो है डायग्राम आप बनाएंगे। और अगर आपको और 2-3 याद हो जाएगा तो उसे भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका वो देखेंगे इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। इसमें यह भी है कि यह सभी स्थान पर अलग अलग संरचना के रूप में स्थित होती है। इसी के पूरी पाचन की क्रिया संपन्न होती है। जो है स्ट्रक्चर जो है हर जगह अलग अलग होता है। देखिए यहाँ से, क्योंकि माउथ से स्टार्ट होकर ये अलग अलग स्ट्रक्चर के रूप में धीरे धीरे करके पूरा लास्ट एनस तक, यहाँ पर रेक्टम तक आता है। तो सब जगह इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये सीधी नली नहीं होती है, इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर होता है हर जगह। यहाँ पास अलग स्ट्रक्चर है, यहाँ पास अलग स्ट्रक्चर है, यहाँ अलग स्ट्रक्चर है, यहाँ पास भी, ऐसे करके पूरी लाइन से इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो नॉर्मल जो है डाइजेस्टिव सिस्टम इस प्रकार होता है मैमल्स का, जिसमें माउथ कैविटी होता है, इसोफिगस होता है, लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, डेडोनम होता है, स्टमक होता है, पेनक्रियाज, जेजुनम, इलियम, कोलोनम और रेक्टम, ये सब होता है। अगर आप नॉर्मल दिखना चाहते हैं तो आप गूगल से भी इसको निकाल सकते हैं। इसका जो है वर्टिब्रेट्स करके आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम करके, उसमें आपको अच्छे से दिया गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले इसका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो यही देखा गया है कि सभी वर्टिब्रेट में एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, जो कि मैंने आपको दिखाया। तो अलग अलग रूप में होता है। हम देखेंगे कि साइटोस्टोम मछलियाँ, फिशेस, उभयचर, एम्फीबिया, सरीसृप, रेप्टिल्स, पक्षियाँ, बर्ड एंड स्तनी मैमल्स में अलग अलग प्रकार की सभी जगहों में इनकी संरचना उपस्थित होती है। तो जो है सभी में बता रही थी आपको, वर्टिब्रेट्स में जो है इसकी स्ट्रक्चर जो है अलग अलग है। तो आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको लास्ट में इसमें पिक आपको इसमें डाल दूँगी। तो इसका यही अर्थ है कि अलग अलग स्ट्रक्चर सब में पाया जाता है। सबसे पहले हम माउथ का देखते हैं। तो माउथ में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट फेज़ होता है। माउथ जो ही है सबसे पहला फेज़ है। इसमें भिन्न भिन्न वर्टिब्रेट्स में भिन्न भिन्न स्ट्रक्चर जो है पाया जाता है। तो जो है सबसे पहले है साइक्लोस्टोम में जो है, इसमें जो है मुख के गोल के छिद्र के रूप में होता है, जो कि शरीर के अग्रभाग में नीचे की ओर बड़े प्यालेनुमा के रूप में होता है। यह मुख के मध्य उपस्थित होता है। जबड़े जो है अब्सेंट होता है, जबड़े मतलब अनुपस्थित होता है, जबड़ा नहीं होता है। मछलियों में जो है फिशेस में मुख सामान्य तथा टर्मिनल अंतस्थ होता है, तथा कार्टिलेजिनस मछलियाँ, जिनमें कार्टिलेजिनस मतलब जिसमें कि कांटे पाए जाते हैं, मुख आधारीय वेंट्रिली सतह पर होता है। उभयचर यानी कि एम्फीबिया, जो कि स्थल में रहते हैं, उनमें स्थल जल दोनों में रहते हैं, उनमें मुख जो है अधिक संगठित होता है। सरीसृप यानी कि जैसे कि रेप्टाइल्स में आता है छिपकलियाँ, सर्प, इसमें जो है मुख में कंकाली संरचनाओं में ढीलापन होता है, जो कि भोजन निगलने में सहायक होता है। मैमल्स स्तनियों में जो है मुख चेहरे के समान आधारीय सतह पर होता है। आप जो है मनुष्य मतलब मैमल्स में तो आप आराम से इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से होता है।
अब हम ओरल कैविटी देखेंगे। ओरल कैविटी जो है थोड़ा सा टॉपिक लंबा है इसमें, लेकिन मैंने पॉइंट पॉइंट करके बताया ताकि आपको आराम से याद हो। तो इसमें जो है सबसे पहले है मुख गुहिका। ओरल कैविटी माउथ में ग्रसनी के मध्य गुहिका से होती हुई जुड़ी हुई होती है। फीसेस में जो है ओरल कैविटी उथली तथा ढीली होती है। इनकी छत डर्मल अस्थियों की बनी होती है। फीसेस में यह भोजन निगलने में साथ साथ श्वसन में भी सहायक होता है। मछलियों में जलीय जीव के कारण मुख में श्लेष्म ग्रंथियां म्यूकस ग्लैंड होता है। एंजाइम ग्लैंड अपसेंट होता है। एंजाइम जिससे कि जो है एंजाइम मिलता है भोजन में, वो जो है इसमें अपसेंट होता है। और एम्फीबिया यानी कि उभयचरों में ओरल कैविटी में म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। स्थलीय उभयचरों में म्यूकस ग्लैंड इंटरमैक्सिलरी तथा लिंगुअल के रूप में उपस्थित होता है। इनका स्रावन सिंथेसिस जिह्वा में टंग में जो है चिपचिपा बना देता है। टंग को जो है चिपचिपा बना देता है। टंग यानी जीभ होता है इसमें। और रेप्टाइल्स है सर्प में मतलब कि ग्लैंड जो है अलग अलग रूप में उपस्थित होता है। यह तलवीय, प्लेटल, जिह्वा, लिंगुअल, अथ, अंधः, जिह्वीय, सबलिंगुअल के रूप में पाई जाती है। विषैले सर्पों में जो है अष्ठीय ग्रंथियां विष ग्रंथि के रूप में वितरित होती हैं, जो कि इनके माउथ के ठीक नीचे पाया जाता है। मैमल्स स्तनियों में म्यूकस ग्लैंड तथा स्लाइवा ग्लैंड पाई जाती है। स्लाइवा ग्लैंड जो है 4 प्रकार से पाया जाता है। इसको तो आप नॉर्मल जो है पढ़ चुके हैं। इसमें होता है पैरोटाइड, इंफ्राऑर्बिटल, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल, जो कि लार ग्रंथियों का प्रकार है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है फर्स्ट पार्ट यही था, जिसमें आपको माउथ और ओरल कैविटी के बारे में बताया गया है इसमें। अब हम आपको इसमें बताएंगे टंग के बारे में, यानी जीभ के बारे में। तो इसका जो है आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा, और इसका जो है मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगी। बुक से आपको समझाऊंगी कि नोट्स कैसे बनाना है, और आपको नोट्स उसके बाद मैं बताते जाऊंगी। उसे पॉइंट को जो है आप इम्पॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, और फिर उसी पॉइंट को जो है आप नोट्स में उतारिएगा। और अगर आपको उसमें परेशानी जा रही है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं इसको अपने तरीके से, जैसे मैं बनाती हूँ नोट्स, वैसे ही बना के आपको इसमें यूट्यूब में आपको समझाऊंगी। तो आपको जिस प्रकार से आपको अच्छा और सरल पड़ेगा, आप मुझे उस हिसाब से बताइएगा, ताकि मैं आपको उस हिसाब से नोट्स बना के दे सकूँगी। लेकिन आपको मैं इस बार अभी सेकंड पार्ट में आपको बुक से पढ़ाने की कोशिश करूँगी, कि बुक में अगर, क्योंकि बुक में अच्छा दिया है और डायग्राम भी दिया है, तो बुक से ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा। और डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं बनता है कॉपी में, तो आपको बता दीजिएगा किस तरह से पढ़ना है, उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगी पढ़ने का। तो उसके ठीक है, तो आप इसका देख लीजिए टॉपिक जो है, और अच्छे से पढ़ लीजिए। तो अब लास्ट सेकंड पार्ट में मिलते हैं आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आगे का वीडियो चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।